बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सोहेल इकबाल। आज तो सर खबरें ही खबरें, खबरें डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हर तरफ। और डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बस तेज़ी से चल रही हैं। सियासी डेवलपमेंट भी हर किस्म की चल रही हैं। और बस अब कल आखिरी दिन, एक दिन रह गया सदर साहब का। जी हाँ, सदर साहब का तो एक दिन रह गया है। उनसे तो कवात लगाए बैठे हुए थे कि वो इलेक्शन कॉल कर देंगे। खत भी वो लिखते थे इलेक्शन कमीशन को भी, ये दाएं बाएं भी, हाँ, वो अभी तक कानूनी राय भी ले रहे थे। अभी तक भी कोई अपना कुछ लोग जो है उम्मीद से हैं कि शायद जो है सदर साहब आज रात को शायद कोई खत जारी कर दें, इलेक्शन की तारीख दे दें। लेकिन ये स्टेटस भी तो क्लियर नहीं है ना कि आज वो 8 की रात जो है 12 बजे वो घर चले जाएंगे। हाँ, ये चीज़ तो अभी क्लियर नहीं है। ये अब ये देखना है। बहरहाल खबरें तो इस किस्म की अब पता नहीं है, वो काफ़ी चल रही थी। वो जो मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ की और DGISI की सदर साहब के साथ अवान सदर में, एक कई लोग कह रहे हैं समझाने की थी, कई कह रहे थे फेयरवेल थी, आखिरी मीटिंग, आखिरी हाँ, मुलाकात तो वो थी। इस किस्म की मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। बहरहाल सदर साहब ने अभी तक अपना कोई माइंड दिया नहीं है कहीं पे। कहने वाले तो ये कहते हैं ना कि उन्हें मशवरा दिया है कि अगर गार्ड ऑफ ऑनर लेना है तो फिर तुम आज चले जाओ, कल चले जाओ, चले जाना। कल तक निकल जाओ। तो ये अगर कोई पुरानी कोई कि जी में वो जो फाइलों पर दस्तखत करने लगा उस तरह की कोई उस्तादी की तो फिर गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह जो है। हाँ, फिर तो बन के सीधा लेके जाएंगे। वो सारी जो है वो जो इनको मिली होती है प्रेसिडेंट को, क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। ये है। उनको कोई केस नहीं बन सकता, कुछ नहीं, सब अगले पिछले खोल लेने हैं। और सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला भी है कि सदर साहब ने 2 नंबरी की है रेफरेंस भेजने में। वैसे यार अगर ये चले जाते हैं तो फिर कौन होगा कायम मुकाम सदर? कायम काम सदर तो खान साहब वो अपना सादिक संजरानी साहब होंगे जो चेयरमैन है सेनेट के। जी हाँ। यार बलूचिस्तान की तो मरूमियाँ ख़त्म होते लग रही हैं। पता नहीं खान साहब अगले खत्म हफ्ते वो होंगे। अपना चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान के हो जाएंगे, निगरान वजीर आजम भी बलूचिस्तान के। हाँ, मगर निगरान वजीर आजम भी 4-6 महीने के लिए हैं। तो कोई ना कोई तो इख्तियार जो है, है। बहरहाल ये इख्तियार तो हैं। और मतलब बढ़ के तो वैसे लगा रहे हैं कि जैसे बाकी मेरी तो ख्वाहिश है वो ज्यादा। बाकी मुल्क के लिए कुछ करें ना करें, उनको कम से कम बलूचिस्तान के लिए जरूरी जितना भी टाइम है ना, बलूचिस्तान के लिए जो कुछ कर सकते हैं ना करके जाना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो ना जी, अब सदर मुमलकत वो भी बलूचिस्तान से होंगे, वजीर आजम जो है वो भी बलूचिस्तान से, जी हाँ। चीफ जस्टिस वो नेक्स्ट वीक जो है बलूचिस्तान से चीफ जस्टिस भी आ जाएंगे। काजी दो बड़े मसले हैं बलूचिस्तान के, हम्म, एक यही महरूमियों की और उनको सहूलियात की, और दूसरा जो है मिसिंग पर्सन का। मिसिंग पर्सनस का इशू तो बहुत बड़ा है खान साहब। वो तो अब बलूचिस्तान का भी नहीं ना रहा, अभी तो जो है वो हर जगह ही हो गया है। वो जिस मर्जी को आप उठा लें, मतलब कोई मतलब सियासतदानों को देख लें आप, कैसे उठाया जाता है, गायब रखा जाता है। ये इमरान रियाज जो है वो मिसिंग पर्सन में ही है ना। इमरान रियाज मिसिंग पर्सन में है। वो प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी थे इमरान खान के, वो भी एक हफ्ता मिसिंग ही रहे थे ना। जब घर वाले बाद में कहते हैं जी वो किसी दोस्त के घर चले गए थे। तो ऐसे ये मिसिंग बहुत बड़ा मसला है। ये इसको पता नहीं कोई हल कर पाएगा कि नहीं। ऐसे सारा कुछ हाफिज साहब जो होते ही है, हाफिज साहब भी करना चाहते कर सकते हैं, मगर उन्हें भी जाहिर है नीचे से जो है वो तस्वीर बना के पेश की जाती है पे फारूक फैसल खान है, इसने फलानी जगह दहशतगर्दी की, इतने बंदे उधर मारे, उधर इसने बम लगाया। तो फिर हाफिज साहब भी कन्विंस होने ने पे ठीक है, ठीक मिसिंग है तो ठीक है, मिसिंग ही रखो। नहीं, नीचे वाली रिपोर्टर देखो ना, कितना बड़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान से होंगे, और उनका जो जेस्चर है, वो जितने वो चीज़ों के मामला के बारे में बोल्ड है, उन पे ये सारा इतना अर्सा क्यों जेर ताब रहे हो? फैजाबाद धरने इसी वजह से इसी तरह की वही, हाँ, वो फैजाबाद धरने पे उन्होंने जो अपना वो उनको तलब कर लिया था उस वक्त के DGISI को। जी वो उन्होंने कहा जी पे ये तो इन्वॉल्व है इसमें, ये धरने को सपोर्ट करने में और फलाने में, और काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ, इसीलिए तो उसके बाद रेफरेंस आया था। जी वो तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करते थे। वो तो कहते थे कि इस टाइम अपना काजी फायज ईसा को बिल्कुल बनने ना दिया जाए, बल्कि जज ही ये फारग हो जाए। लेकिन हम तो बलूचिस्तान के दोस्तों को यही कहेंगे, अपने बहन भाइयों को, कि अगर ये 6-7 माह में कोई बेहतरी नहीं आती निगरान दौर में, जिसमें ये सारे बड़े बड़े उद्योग और चीफ जस्टिस का अहदा तो उससे ज़्यादा आपके उस सूबे के पास है, तो फिर आप किसी दूसरे को शिकायत मत कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल खान साहब, मैं ज़रा रिक्वेस्ट डाल दूँ और बाकी है और भी खबर वो डिस्कस करते हैं अपना।
वो जो जजों की वो भला सूद कर रहे जजों को जो है वो अपना भला सूद और बिल्कुल जो है वो पता नहीं 10-12 साल के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं और सानू से कोई टका भी नहीं देता जी। मैं तो कब से प्लान कर रहा था मुझे कोई कर्जा मिल जाए, वो आगे वो होता था वो सोलर वाला 6% में देते थे, 6% में दे दें तो मैं सोलर लगवा लूँ। वो जो 6% वो आपको बड़ा बुरा लगता था। वो नहीं, मैं तो 6% पे लगवाने के लिए तैयार था। जैसे 6% स्कीम वाला जो है, हाँ जिसके दौर में ये चल रहा था। हाँ नहीं, ये इमरान खान के दौर में बंद हो गया था। इमरान खान के दौर में ये बंद हुआ है 6% वाली जो स्कीम है, वो जो बैंक लोन देते थे। तो वो जो है अब जजों को जो है वो कर्जे मिल रहे हैं और उस पर कोई सूद नहीं, 0 इंटरेस्ट रेट, मौजा बात करते हैं। बस जी, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम कर ही चुके हैं। अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब, ये अपना क्या किस्सा है सूद कर्जा वाला जजों पे? खान साहब ये अपना मतलब ये वैसे सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं और ये वैसे तो मैंने डॉन जो न्यूज़पेपर है, हमारा लीडिंग न्यूज़पेपर है इंग्लिश का यहाँ पे पाकिस्तान में, उसमें ये खबर छपी हुई थी और उसमें बड़ी तफसीलात दी हुई हैं कितना कर्जा दिया जाएगा, किन किन जजों को दिया जाएगा। और नहीं, ये तो आप तो ये कह रहे हैं कि मंजूर उनके कर्जों की मंजूरी हो चुकी है। कर्जों की मंजूरी हो के 2 जजों को कर्जा भी मिल चुका है। आगे चलो। ये किस कोर्ट के हैं? ये लाहौर हाई कोर्ट के, ये पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है और उनका कहना ये है कि ये कैबिनेट की कमेटी थी जो फाइनेंस के ऊपर, उन्होंने इसकी अप्रूवल दी है और ये जो 11 जजेस हैं, 11 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के, मतलब जजेस तो वो तादाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है लाहौर हाई कोर्ट की, मगर उनमें से 11 जजेस जो हैं जो शायद ज़्यादा ज़रूरतमंद होंगे, जिनको अपना पैसे चाहिए होंगे लंबे चौड़े 3-3, 4-4 करोड़ तो बिलासूद, तो वो उन जजों को जो हैं दिए गए, मतलब 2 को दे हो गए हैं, बाकी टोटल 11 हैं। तो ये बल्कि उनके नाम भी आएंगे तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ ये कौन कौन से जजेस हैं। ये देखें जी, ये हैं अल्लाह भला करे, टोटल जो अप्रूव हुआ है ना फंड, ये 361.49 मिलियन है। 36 करोड़ ना? हाँ, ये 36 करोड़ 11 बंदों को, ये 11 को देना है। हाँ, 3.25 करोड़ रुपए। हाँ, और ये उनके जो है ना अपना जो उनकी जो सैलरी है उसका उन्होंने कोई कैलकुलेट किया है, उसकी 36 जो बेसिक सैलरीज हैं उसके उस हिसाब से है। और जो लोन है वो इक्वलेंट टू 36 बेसिक पेज। हाँ, 9 लाख रुपए है भाई जान। हाँ, तो उनकी जो है 9,12,000, 3.25 करोड़ हो गया। जी हाँ। ये वापस किस तरह? ये वापस जो है करना है अल्लाह के फजल से 12 साल में, 12 साल में वापस करना है। और ये जो है उनके 25% जो है ना उनकी बेसिक जो मंथली सैलरी है ना उसमें से कटता रहेगा। ठीक है, मगर उसमें से बहुत सारे जजेस जो हैं वो 12 साल से पहले ही रिटायर हो जाना है, किसी ने 2 साल बाद हो जाना है, किसी ने 3 साल बाद हो जाना है, किसी ने 5 साल बाद हो जाना है। वो पेंशन में एडजस्ट हो जाएगा ना? हाँ, वो फिर पेंशन से कटते रहेंगे। और बाकी अल्लाह भला करे उनको। इसके अलावा जो है वो ये जजेस के नाम है जी, अल्लाह भला करे, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद, जस्टिस रसाल हसन सैयद, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस मोहम्मद तारिक, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक, जस्टिस आबिद हुसैन जट्ठा, जस्टिस अनवर हुसैन, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी और जस्टिस रहील कामरान। ये जो है ये जजेस हैं और इनको ये दिए जा रहे हैं, इनको घर बनाने के लिए, प्लाट लेने के लिए, घर बनाने के लिए। भाईजान, आजकल बैंक का सेविंग रेट क्या है? वो तो मेरा ख्याल है अभी कोई, मेरा ख्याल है 22-23% है, शायद इससे भी ज़्यादा हो गया। 3.25 करोड़ रुपया बैंक में रखवाने का मतलब है 70 लाख रुपया साल का प्रॉफिट। जी हाँ, तो 70 लाख को आप तो जो इन्होंने किस्त देनी है ना जी, वो सालाना 27 लाख रुपया देनी है। जी हाँ,
तो वो जो है वो आराम से जो है बैंक में इंटरेस्ट भी रखेंगे, अपना बैंक में भी पैसे रख दें तो इंटरेस्ट भी आता रहेगा, किस्त भी जाती रहेगी। वही ना। और और तो एंड ऑफ जबरदस्त है। द, मगर ये मुझे नहीं समझ आई, ये 11 जज क्यों है? वल्लाह अलम, देखो रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो ये लाइट बंद हुई है ना, वो बत्ती गई है, नहीं मेरे नहीं, गांव वो में बत्ती गई है। तो टाइमर लगा हुआ है कि बस वाइंड अप। नहीं वो लाइट गई है, वो उसकी फ्लिक हुई है, और ये लाइट जो है ये उस पे है ना, यूपीएस पे नहीं है, इसीलिए मुझे अंदाजा हो गया कि वो बंद हुआ है। बहरहाल ये है जी सूरत हाल। तो बाकी आपके पास बहुत अच्छी कारकर्दगी है ना जी, 56 लखा की तादाद के। मगर ये 11 जज क्यों है? ये 11 जज जो है इन्होंने यहाँ अप्लाई किया हुआ होगा लोन के लिए। हाँ तो देखें ना बाकी जजों को क्यों नहीं है। अच्छा फिर देखें विदाउट इंटरेस्ट जो और है। खान साहब इनको ऑलरेडी जो है अच्छी वाली परसेंट प्रिविलेजेस मिलती हैं जो पेट्रोल की मद में मिलती हैं। इनको बिजली का क्या हिसाब किताब है? बिजली का जो है इनको इन्होंने आधा बिल देना है, मतलब अगर 1 लाख रुपया है तो इन्होंने जो है 50,000 देना है। सही। तो मतलब वो बिजली का भी बीच में हम ही कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके पेट्रोल का भी हम ही कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो कर्जा भी ला रहे हैं, लम्बियां लम्बियां तनख्वाह ने, इन्होंने कोई पूछने वाला नहीं है। वो अब बाबर सत्तार साहब जो हैं वो अपना जो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब यहाँ पे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने बड़ा डंडा उठाया हुआ है जी अपना, वो पता नहीं डीसी को और आईजी को और एसएसपी को और एसपी को पता नहीं किस किस को तुड़ने लगे हैं। वो उन पर कंटेम्प्ट लगा दिए और उनको कहा जी आपने कभी जेल नहीं ना देखी, आपको जेल में भी मैं भेजूंगा, 6 महीने रहेंगे तो आपको पता चलेगा जेल में कैसे रहना पड़ता है। मतलब उन बाबर सत्तार से बंदा पूछे कि जो चलो इन्होंने तो जो किया है, कभी आपने जजों से पूछा कि जजों ने इस मुल्क के साथ क्या क्या खिलवाड़ की है? मतलब उनको भी बुला के पूछे ना जी, जो जजेस गलत फैसले देते हैं। ये तो उन्होंने जी फौरन जो जारी कर दिया जी चलो जी अपना वो पता नहीं एसएसपी है, एक एसपी है, एक एसएचओ है, एक अपना डिप्टी कमिश्नर है, उनको कंटेम्प्ट पे जो है उनको चार्जशीट भी कर दी है, उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी है। तो मेरा ख्याल अगली तारीख से उन्होंने जेल भेजे। तो ये जजों को कोई नहीं पूछने वाला। मतलब एक जज का वाकया देखना, सिर्फ ये बच्ची के साथ जो इतना तशद्दुद का वाकया हुआ है, ये एक सिविल जज जो है ठीक है, उसकी, वो जज के वो जेआईटी बनी एक, वो जज साहब के जेआईटी के आगे नहीं पेश हुए, पता नहीं 3 के 4 दफा उनको बुलाया गया, ठीक है। और उनकी वो जो बेगम साहबा थी जो वो मारपीट सारी बच्ची को करती थी, उनकी भी बेल हो गई है। मतलब जजों को कोई पूछने वाला ही नहीं है, कर्जा भी ला रहे हैं और मतलब बस अपना खेली जा रहे हैं कानून की आड़ में, कानून के साथ ही। देखो होप फॉर द बेस्ट। हाँ चले जी बस देखते हैं, चले हाफिज साहब पे उम्मीदें रखी हुई है, इस तरह काजी साहब से भी बस हाफिज साहब पे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें को हमने लगा ली हैं बस। ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਜਦੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੌਮ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो अपना सजे खबरे पक्कियां चल देना। शुक्रिया हाफिज साहब, तो शुक्रिया हाफिज साहब, तो शुक्रिया हाफिज साहब चल पैना पे यार क्यों ना करे शुक्रिया। देखो ना अब बात ये है कि कल वो ये क्या करेंसी एक्सचेंज वाले जो मलक बोस्तान कौन है, वो या वो सारे डीलर्स एसोसिएशन का वो चीफ है ना, सदर है, वो कह रहे थे कि हाफिज साहब जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और डॉलर जो है वो आज भी 5 रुपए नीचे गया है, ओपन मार्केट में गया है। ओरिजिनल की बात ही कोई नहीं कर रहा कि यार हमारी करेंसी कितनी डिवैल्यू हो गई है, लेकिन वो जो ब्लैक और ऊपर जो ओपन मार्केट में 21 रुपए कम हुए जी 5 दिनों से। तो वो गया भी पिछले मेरा ख्याल है कोई ये पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही इतनी स्पीड से ऊपर गया था। तो ये नहीं का काम था, कम से कम उसे तक रखो जिथे तक हुकूमत छड़ के गई थी पिछली, वो तो 300 से नीचे छोड़ के गए थे ना। तो ये इसी में बड़े खुश हो रहे हैं। वो ये वैसे ही है जैसे पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो अपना 50 रुपये बढ़ा दो और उसके बाद 1.5 रुपये जो है को नीचे कर दिया और मुबारकबाद देने शुरू कर दो, वाह जी वाह जी पेट्रोल प्राइस सस्ती हो गई। चीनी भी पकड़ी गई है उधर बलूचिस्तान में। शुक्रिया अदा करें हाँ साहब, ये तो सीरियसनेस का पता नहीं कितनी होगी, क्योंकि इसमें यही इन्वॉल्व होते हैं, खुद इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पेट्रोल की स्मगलिंग में, चीनी की स्मगलिंग, आटे की स्मगलिंग, सब इनकी मर्जी से होती है, ठीक है। और उसमें से अब जो है होती थी या नहीं होती, एक आधा ट्रक या 2 ट्रक या 4 ट्रक जो है वो मैंने कोई नहीं दिया बता, वो पकड़ लिए और उसकी तस्वीरें और प्रोजेक्शन करनी शुरू कर दी, चीनी रोक ली, चीनी पता चलेगा ना, रेट नीचे है लेके आए ना चीनी का, मतलब चीनी पकड़ ली या फलाना पकड़ लिया तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये तो मैसिव जो है ना इसके ऊपर जो है
वो होनी चाहिए, विजिलेंस होनी चाहिए बिल्कुल इनको, जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। तो बहरहाल जी मेरा ख्याल है खान साहब काफ़ी है, इतना ही है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं मैं नहीं कुछ कहता। अच्छा, चलिए जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।